यमुना के किनारे चले गए। जैसे ही भगवान ने बछड़ों को नहीं देखा और गाय को नहीं देखा तो वापस लौट के आए तो ब्रह्मा ने क्या लीला की। ब्रह्मा दोबारा आए लौट के, भगवान के ग्वाल वालों को भी चुरा कर ले गए और अपने ब्रह्मलोक में जाकर रख दिया। जब भगवान ने अपनी गाय बछड़े ग्वाल वाल नहीं देखे तो रोने लगे, मेरे बछड़े मेरे ग्वाल वाल कौन ले गया। एक मिनट के लिए तो कहीं कन्हैया थोड़े उदास हुए, फिर भगवान ने अपने नेत्र बंद करके देखा। जब से ही देख के ओहो ये ब्रह्मा जी ने किया है, ब्रह्मा जी को पता नहीं है हम ब्रह्मा जी के पिताजी हैं? हमने ब्रह्मा जी को बनाया है, ब्रह्मा जी हमारी परीक्षा लेना चाहते हैं। अच्छा अभी बताते हैं ब्रह्मा को। जैसे ही ब्रह्मा जी बछड़ों को और ग्वाल वालों को ब्रह्मलोक में रख के नीचे आए, इतने बीच में भगवान ने एक लीला की। क्या लीला की? लीला एक की कि भगवान ब्रह्मा बन के और सीधे ब्रह्मलोक में जाके बैठ गए और अपने द्वारपालों को भगवान ने बुलाया। सुनो इधर आओ। बोले क्या? आजकल कोई नकली ब्रह्मा बहुत बोल रहे हैं, अंदर मत आने देना। तो द्वारपालों ने बोला महाराज पहले तो दरवाजे पे आएगा कोई नकली ब्रह्मा नहीं, और आ गया तो उसकी खैर नहीं, आप चिंता मत करो। अब ब्रह्मा बने भगवान ब्रह्मलोक में बैठे। जैसे ही ब्रह्मा जी नीचे आए तो ग्वाल वाल नहीं थे, बछड़े नहीं थे, तो भगवान भी नहीं थे। अब ब्रह्मा जी ने सोचा ये भगवान कहां गए। जैसे ही ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक पे गए ऊपर, और जैसे ही अपने ब्रह्मलोक में जाने लगे तो द्वारपालों ने रोक दिया। रुको रुको रुको, हैं कहां? तो ब्रह्मा जी ने कही तुमने भांग मांग तो नहीं खा ली? अरे भांग मांग जोड़ो, तुम कहां जा रहे हो? अरे तुम मेरे सेवक हो, मैं ब्रह्मा हूं। बहुत देखे ऐसे ब्रह्मा, जाओ। ब्रह्मा जी ने कही इनकी इतनी ताकत है, ये मेरे सेवक मेरे अनुयायी मुझे मना करते हैं, जाओ। हाँ सही कहते हैं, जाओ जाओ यहां से जाओ, बहुत देखे ऐसे नकली ब्रह्मा, जाओ। नकली ब्रह्मा? बोले हाँ। बोले तुम्हारे स्वामी कहाँ हैं? बोले हमारे स्वामी एक होते हैं, वो अंदर बैठे हैं। ब्रह्मा जी ने आंखें बंद करके देखी तो अंदर जाके क्या देखा, अंदर उसमें मुरली वाला बैठा है, ब्रह्मा बना। ब्रह्मा जी ने कही ये अच्छा हुआ, हमने अच्छे बछड़े चुराए, गद्दी चली गई हमारी तो है, हमने अच्छी इनकी परीक्षा ली। अब बेचारे ब्रह्मा जी सोचते अब क्या करें। द्वारपालों से बोला सुनो आप अपने मालिक से हमको मिलने दो ना, मिलना है। ठहरो ठहरो अभी ठहरो। वो द्वारपाल गए अंदर, वगे ब्रह्मा बने भगवान से गए महाराज वो आया है। बोले कौन? अरे वो नकली ब्रह्मा। अच्छा क्या कहता है? बोले दर्शन करना चाहता आपकी। ठीक है उसको अंदर भेज दो। जैसे ही नकली बने ब्रह्मा ने, भगवान ने कहा ब्रह्मा जी को अंदर भेज दो। तो ब्रह्मा जी को कहा, सखाओं ने ब्रह्मा जी स्वामी अंदर चलो, आपको बुला रहे हैं हमारे स्वामी। जैसे ही ब्रह्मा जी अंदर आए तो मुरली वाला बना ब्रह्मा, भगवान अंतर ध्यान हो गए, तुरंत नीचे चले गए। अपने ग्वाल वाल बछड़ों को लेकर भगवान के ब्रह्मा जी आए, भगवान के चरणों में निवेदन करके कहा मुझे मां स्तुति की। नौमी जते प्रभपुसे तड़दंबराय वन्यास्त्रजे कवलभे त्रविसा वेणु वन्यास्त्रजे कवलभे त्रविसा वेणु नौमी जते प्रभपुसे तड़दंबराय
कुंजा वतंस पर पे चल सन्मुखाय वन्यस्त्र जे कवल वे त्रिपिसाण वेणु मानुर्यदे पशुपान गिजायो। अरे पशुपान गिजायो, पशून पाती थी तत् अंग जाता पशुपांग जाया। उन्होंने कहा मैं आपको प्रणाम करता हूं, आप मुझे माफ कर दो। भगवान ने ब्रह्मा की स्तुति को सुनकर प्रसन्न हुए और ब्रह्मा से 1 मिनट भी बात नहीं की। ब्रह्मदेव समझ गए कि भगवान हमसे नाराज हैं और ब्रह्मा जी गलती मान के और सीधे ब्रह्मलोक को चले गए। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, भगवान की ऐसी दिव्य लीला 1 साल बाद इन सखाओं ने मैया यशोदा से और भी ब्रजवासियों से कहा कि मैया आज तेरे लाला ने अघासुर को मार दिया। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी के आने से लेके मृत्यु लोक और जाने तक इसी बीच में भगवान ने अपने ही शरीर से उतने ही बछड़े, उतने ही ग्वाल वाल और जिसका जैसा रूप था रूप, जिसके पास जैसा डंडा था वैसा डंडा, सब अपने शरीर से प्रकट करके और ये लीला करने लगे। नहीं समझे? जैसे ब्रह्मा जी बछड़े और ग्वाल वाल लेके चुराकर चले गए, इतने बीच में भगवान ने ये दिव्य दृष्टि से जब देखा कि ब्रह्मा ने मेरे बछड़े और ग्वाल वाल चुरा लिए, तो भगवान ने ब्रह्मा से कुछ नहीं कहा, अपने ही शरीर से वही ग्वाल वाल, वही बछड़े, वही सब कुछ और शरीर से प्रकट कर दिया। और ये लीला चलने लगी। नित्य प्रतिदिन गौचारण होता और नित्य प्रतिदिन सब कुछ। पर ब्रह्मा ने ये दृश्य देखा, वो बछड़े नीचे और मैं बछड़े चुरा कर ले गया था, वो बछड़े कहाँ हैं? ऊपर जाकर देखा तो वही बछड़े ऊपर। तो ब्रह्मा जान गए कि ये कोई और नहीं है, ये भगवान है। यावत वक्त पवत काल पक बपुर यावत करांग्रियादिकम, माने जिसका जैसा बपू, जिसकी जैसी मुख, जैसे बाल, जैसी जैसा छीका था, सब अपने शरीर से प्रकट कर दिया और भगवान ये लीला करने लगे। सुखदेव स्वामी कहते हैं एक दिन की बात, यमुना का जल विशेला हो रहा था और यमुना के उस काली दह पर एक कालिया नांग रहता था, जिसके दूषित विष से यमुना का जल विशेला हो रहा। तो एक दिन भगवान ने यमुना जी से उस कालिया नाग को बाहर करने का प्रयत्न किया। अब विचारण तो यह है, भगवान ने एक दिन ग्वाल वालों से कहा, अरे मधुमंगल, हम नित्य प्रतिदिन गौचारण करते हैं, पर एक दिन गौचारण की छुट्टी करते हैं। संसार में सबकी छुट्टियां होती हैं, पर हमारी छुट्टी नहीं होती। तो बोले आज लाला क्या करेंगे? बोले आज हम मैच खेलने चलेंगे। तो बोले क्या मैच खेलेंगे? बोले वो मैच खेलेंगे जो बल्ला से खेलते हैं। भैया मधुमंगल ने बढ़िया सुंदर बल्ला और सुंदर बॉल तैयार करके और कालीदह के पास खेलने लगे। जैसे काली दह के पास खेलते खेलते जैसे कन्हैया की बारी आई और कन्हैया ने एक बल्ला घुमा के एक सोटा लगाया, शॉट मार सीधा छक्का गिरा और काली दह में मधुमंगल की बॉल गिर गई। तो मधुमंगल रोता रोता बोला, कन्हैया मुझे तो बॉल चाहिए। मधुमंगल मुझसे इस बॉल के बदले में कई बॉल ले लेना। ना मैं तो अवई लूंगो, जेई बॉल लूंगो, जेई वो तो बॉल चाहिए। मेरी रेशम की बॉल और तूने कन्हैया मेरी काली दह में फेंक दी, मुझको तो चाहिए जेई बॉल। अब कन्हैया को गुस्सा आ गई। मधुमंगल मुझसे बात में ले लियो भैया, तू बॉल ले लियो ना, मैं जेई बॉल लूंगो। कन्हैया को थोड़ा आवेश आ गया। मेरे प्रभु एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गए
और चढ़ के जैसे ही उन्होंने छलांग लगाई, उस काली देह में जाके धड़ाम से कूद गए। जब सखाओं ने ये दृश्य देखा कि वो कन्हैया काली देह में कूद पड़े, सारे सखा ग्वाल ग्वाल दौड़े दौड़े वृंदावन में गए और मैया से कहने लगे, मैया आज तेरो लाला काली देह में कूद गयो, मैया तेरा कन्हैया काली देह में कूद गया। मैया यशोदा नंद बाबा रोते रोते कन्हैया कन्हैया और सीधे यमुना के किनारे आए। अब तो सारे के सारे गोप ग्वाल सब काली देह के सामने खड़े हो गए और क्या रोते रोते कहने लगे, आबाल वृद्ध वनिता सर्वेंगम पशुवृत्तया। आबाल वृद्ध वनिता बूढ़े बड़े सब रोने लगे। अरे कन्हैया, ये मधुमंगल ने तो ही ऐसे ही मजाक में बोला और तुम गेंद लेने काली देह में चले गए। इस कालिया नाग की विषैले विष से कोई नहीं बचा, तुम क्यों चले गए? सारे ब्रजवासी उदास होकर उस कालिया जहां नाग रहता था उस काली देह के सामने रोने लगे। मेरे कन्हैया अंदर प्रवेश हुए। जैसे ही अंदर गए तो कालिया नाग सो रहा था और कालिया नाग सोते काली दह पे खेलन आयो नी मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। बारो सो कन्हैया मेरो छोटो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। काहे की पट गेंद बनाई, 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 काहे की पट गेंद बनाई। काहे को डंडा लायो नी मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। रेशम की पट गेंद बनाई, 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 रेशम की पट गेंद बनाई। चंदन को डंडा जय हो। लायो री मेरो बारो सो कन्हैया। कन्हैया काली दह पे आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया।
दह पे खेलने आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। मारी ठोल गेंद गई दह में, गेंद गई दे मारी ठोल गेंद गई दह में, मारी ठोल गेंद गई दे में, मारी ठोल गेंद गई दह में, मारी ठोल गेंद गई दे में, मारी ठोल गेंद गई दह में, मारी ठोल गेंद गई दे में, मारी ठोल गेंद गई दह में, मारी ठोल गेंद गई दे में। वो तो गंगा नाय नहावेरी मेरो बारो सो कन्हैया। काली कैसे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। खेलने आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली कैसे खेलने आयो री मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन कन्हैया जैसी काली देह के अंदर गए और जैसी कालिया नाग को उन्होंने सोते हुए देखा और सोते हुए कालिया नाग को भगवान ने अपने चरण से प्रहार किया। काली नाग जो था वो अपने चरण को प्रहार से जैसी जगह भगवान के, उसने अपना फन फुला लिया। फुसकारते हुए कालिया नाग ने भगवान पर जैसे झपट्टा मारा, भगवान तुरंत उचक के और तुरंत उसके ऊपर जाके चढ़ गए। जैसे जैसे वो जिस फन को उठाता, भगवान उसी अपने ही चरण से उसके फन को नीचे कर देते। तांडव गति मुंडन पर नाचते गिरधारी, फम 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 फनन पर नाचते गिरधारी। ऐसा नृत्य किया भगवान ने कालिया नाग के ऊपर कि कालिया नाग थक गया और अंत में नाग पत्नियों ने भगवान से स्तुति की, ये प्रभु हमारे स्वामी को माफ कर दो। हमारे स्वामी ने क्या अपराध किया? बोले देवी, इस कालिया नाग से कहता हूं ये अपने स्थान को छोड़कर चला जाए। बोले क्यों? ये जिस यमुना में रहता है इस जल में इतना विषैला विष है कि गाय इसके जल को पी लेती है तो गाय मर जाती है। इसके विष के प्रभाव से इसके ऊपर उड़ना वाला पक्षी अगर इसके विष की तरंगों के बीच आता है वो पक्षी भी उस विष से मर जाता है। कालिया नाग आज कन्हैया से बोल उठा और एक बात कहें, भगवान से उसने जो प्रश्न किया वो प्रश्न किसी ने और ने भी नहीं किया। भगवान से ये कहा, भगवान से हे प्रभु एक बात बताओ, इस संसार को कौन बनाता है? बोले संसार को हम बनाते। तो इस संसार में नागों को कौन बनाता है? बोले नागों को हम बनाते। उनमें विष कौन डालता है? बोले हम डालते। सब कुछ आप करते हो तो मेरी गलती क्या है? मेरा अपराध क्या है? और एक बात तो भगवान ऐसी 3 जगह थी जहां बोल नहीं पाए, एक काली और एक बाली। हाँ, बाली ने जो भगवान से प्रश्न किया वो शायद किसी ने किया, आपने मुझे किस कारण, आपने मुझे क्यों मारा, मैंने क्या अपराध कर दिया था? बाली ने जो जो प्रश्न किए भगवान